मैंने आपको प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया, आपको जानने का लक्ष्य बनाया, और ये देखो मेरा मन, इस साधन से कैसे प्राप्त करूं आपको। आप इसकी हालत देखो एक बार। मैं जाप में लगा रहा हूं, ये बाजार में जा रहा है। मैं अध्यात्म में लगा रहा हूं, ये संसार में जा रहा है। मैं इसको वेद दर्शन उपनिषदों की बातें सुना रहा हूं, ये वहां नौकरी की, ब्याह शादी की, मकान बनाने की, गाड़ी खरीदने की बात कर रहा है। ये देखो मेरे चित्त की हालत, ये है असलियत। ऐसे भगवान के सामने उसको खोल के रखना चाहिए। जैसे कोई चीज सड़ जाती है तो धूप में खोल के रखते हैं ना। आपके कपड़े सड़ जाएं, रजाई कंबल, तो धूप में खोल के रखते हैं, पूरा निकल जाती है सड़ांध, फिर शुद्ध हो जाता है। कोई चीज आपका चावल दाल आटा खराब हो गया तो धूप में उसको खोल के रखते हैं, फैला करके। ऐसे अपने मन को भगवान के सामने पूरा खोल के रखना चाहिए उपासना में। ये है मेरा मन। अब आप बताओ इसको कैसे ठीक किया जाए। आप ही ठीक करो इसको, और फिर करने दें उनको तो हो जाता है। फिर तो अनेक उपाय हैं। वो प्रश्न थोड़ा अधूरा रह गया था। हाँ बताओ। तो वो बोल रही थी ना कि मैं अपने आप को समझाने, लेकिन किसी को फिर समझाती हूँ ऐसा ऐसे नहीं करना चाहिए। लोगों को जब समझाती हूँ बोलती हूँ तब फिर उसको तो समझा देती हूँ, लेकिन खुद फिर मन अंतःकरण नहीं आता है, खुद तो समझती नहीं है, फिर दूसरों को समझा रही हूँ। ये तो खुद भी करना है। खुद करती नहीं मतलब ऐसा थोड़ी कि उसके लिए प्रयास नहीं किया। प्रयास तो किया, तो थोड़ी देर हुआ भी, फिर बीच में फिर प्रमाद आ गया था। तो आ गया तो कोई बात नहीं, अब फिर दोबारा करेंगे उसके लिए। एक बार क्या 10 बार भी मान लो फेल हो गई, जो दूसरे को समझाया था वो खुद नहीं कर पाई, प्रमाद आ गया, याद नहीं रहा, तो अभी कर लेंगे। अभी तो याद आ गया है ना, तो अभी कर लेते हैं। कौन सी देर हुई है, क्योंकि ये सारा अपना ही काम है, किसी दूसरे को तो दिखाना है नहीं। तो ये जैसे अपना कमरा होता है, अपना कक्ष साफ करने लगे थे, बीच में कोई काम आ गया, बाहर चले गए, तो अब आके कर लेंगे। अभी आ गए ना कमरे में, तो अभी कर लेते हैं, क्या बात है। तो साधक को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। वे औरों को तो बताते हैं, खुद का तो हो नहीं पा रहा है, ऐसे नहीं। अभी तो याद आ गया ना, तो अभी कर लेते हैं। तो इसलिए दूसरे को भी बताना है, खुद भी करना है, और ऐसा करते करते अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। लेकिन प्रयास करते करते देखो, इतने जन्मों के संस्कार हैं, तो फेलियर तो होगा ही व्यक्ति। बाधाएं तो आएंगी, बाधाएं छूट भी जाएगा, कभी बीच में कोई बाहर की बाधा आएगी, कभी प्रमाद भी आएगा, कभी व्यक्ति के पुराने संस्कार इस वाले ज्ञान को एकदम ऐसा उड़ा देंगे कि जैसे ये ज्ञान कभी हुआ ही नहीं, इससे उल्टा ही आचरण होगा। ये सब होगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, पुनः पुनः पकड़ के वैसे ही करना, इसी का नाम साधना है। ये सबके जीवन में होता है, और सब महापुरुषों ने अपने अनुभव ऐसे बताए हैं। ठीक है। आपने अभी बताया ना कि आप लोगों में से कोई ऐसा बनेंगे, तो इससे ऐसा आपने बहुत बार बोला। फिर मैंने अपने जीवन में वो किया, मतलब देखा कि जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, तो उनके कुछ बचपन से ही कुछ लक्षण दिखाई दे। तो हम अपने सोचते कि हमें तो वो ऐसा लक्षण अपने पर नहीं, ऐसे भी तो हुए कि जिनके लक्षण बिल्कुल ही उल्टे दिख रहे थे, और फिर वो महापुरुष बने। ये भी ठीक है कि कुछ को जन्म से ही उनमें विलक्षणता थी, तो उन्होंने ये सारी साधना पिछले जन्म में कर ली। तो 5 प्रकार की सिद्धि तो बताई योग दर्शन के चतुर्थ पाद में, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा। तो किसी किसी को जन्म से ही होती है, किसी किसी को औषधि लेनी पड़ती है बीमारी की। तो तन की बीमारी, मन की बीमारी, भावना की बीमारी, तो वो औषधि दे दे के ठीक करना पड़ता है। तो मन की बीमारी के लिए जाप एक औषधि है, उपासना एक औषधि है, संध्या भी औषधि है, यज्ञ भी औषधि है, दूसरों की सेवा करना ये भी औषधि है। तो ये औषध लेते लेते सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर मंत्र, किसी एक मंत्र को व्यक्ति तज्जपस तदर्थ भावनम, तो वो मंत्र ही एक स्थूल आकार ले लेता है, ध्वनि जो है वो घनीभूत हो जाती है, तो उसको कहेंगे मंत्र का साक्षात्कार होना।
उसी को शक्ति कहते हैं। भाई इसको शक्ति मिल गई, मंत्र को सिद्ध कर लिया इसने, उससे भी हो जाएगा। फिर तप यही है, ये तो अप डाउन आते हैं, बुलाने नहीं पड़ते। तो उस समय आदमी अलर्ट रहे कि यही मौका है थोड़ा ऊंचा उठने का, नहीं तो भागता है ना व्यक्ति। गुरुकुल में अब कुछ नहीं है, अभी यहाँ भजन भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता, इसलिए अब यहाँ से भागते हैं। तो यही तो मौका है, तू बना ना माहौल ऐसा, जो तू चाहता वो तू बना। और फिर समाधि जाए, एक समाधि भी है, समाधि लगाने का प्रयास करे व्यक्ति। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि जो हमारे अंदर ऐसी विलक्षणता तो दिखती नहीं, और जितने महापुरुष हैं उनके अंदर तो बचपन से ही विलक्षणता थी। नहीं, ऐसे भी महापुरुष हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जैसे, जिनका जीवन बिल्कुल ही ऐसे सामान्य से भी नीचे ही दिखता था, फिर वो ऋषि बन गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मान लो, चलो मैं आपकी बात मानती हूँ अभ्युपगमवाद से, कि हमारे अंदर कोई विलक्षणता है नहीं उन महापुरुषों जैसी, तो आज पैदा कर लेते हैं, क्या बात है। तो अगले जन्म में फिर जन्म से ही हो जाएगा, करना तो पड़ेगा। तो मन कोई भी बहाना मार के इधर उधर निकलना चाहता है कि आप क्यों प्रयास कर रहे हो। जो महापुरुष होते हैं वो तो कुछ अलग ही होते हैं, बचपन से विलक्षण होते हैं, वो विलक्षणता तो है नहीं हमारे अंदर, तो हम रहेंगे साधारण ही। तो अपने साधारण जीवन को स्वीकार करके साधारण नीति से चलते रहो, ऐसे मन बताता है। और बड़ा समझदार लगता है वो मन हमारे को, कि बिल्कुल सही कह रहा है, और वो मन की चालाकी है। तो मन ऐसे बहुत सारे बहाने मारता है, ये स्थान अच्छा नहीं है, दूसरे स्थान पे चलो, ये गुरु अच्छा नहीं है, दूसरे स्थान पे, दूसरे गुरु के पास चलो, ये पढ़ाई अच्छी नहीं है, दूसरी पढ़ाई करो, ये मंत्र अच्छा नहीं है, दूसरे मंत्र का जप करो। तुम महान नहीं हो, इसलिए अपने आप को महान बनाने की कोशिश मत करो। ऐसे मन पता नहीं कितने बहाने मारता है, पर जिसको करना है वो कहता है कि बहाना एक भी नहीं चलेगा, यही करना पड़ेगा, इन्हीं परिस्थितियों में करना पड़ेगा, करो या मरो। और जिसने पाया उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही संकल्प किया, तो इसलिए उन्होंने कितनी कितनी परिस्थितियों में उसको पाया, उन्होंने सहा। जहां से मैंने शुरुआत की थी उसी बात को दोबारा कह रही हूँ, सहो और अपने आप में रहो। संतों के जीवन को उठा के तो देखो आप एक बार, क्या क्या नहीं सहा उन्होंने। किसी की कमर पे गरम तवा रख दिया, किसी की आंखें नोच डाली, किसी की त्वचा को गरम शलाखों से जला दिया, गुरु नानक देव जी को जलते अंगारों के ऊपर बिठा दिया। क्या क्या नहीं सहा उन्होंने सहा। तो तप करने का मतलब है सहो, सहन करो, कहो मत, सहो। हम कहते हैं, सहते नहीं है। जब देखे तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। कहो मत, सहो, उसी से शक्ति बढ़ेगी। किसी से भी मत कहो, भगवान से भी मत कहो, उसको सहो। उसने जो भेजा है वो जानता ही है, और जरूर किसी ना किसी आपके फायदे के लिए ही भेजा होगा, कुछ तो मैसेज देना ही चाहते होंगे उससे। आपके अंदर शायद उस तरह की वीकनेस रही होगी, उसको ठीक करना चाहते हैं भगवान जी, इसलिए भेजा है। इसलिए कहो मत, सहो, अपने स्वरूप में रहो, बार बार प्रयास उसका करो। तो अभी हो गया आपका उत्तर, आगे चलें। चलिए, तो इस प्रकार से ये सभी सभाओं में और रास्ते पे, चौराहों पे, सब जगह कहीं ध्वजाएं, पताकाएं, सब जगह डेकोरेशन में लगे हुए थे अयोध्यावासी। अलंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः आकांक्षमाणा रामस्य यौराज्याभिषेचनम। तो कह रहे हैं पुरस्य एवं अलंकारम कृत्वा तत्पुरवासिनः, तत्पुरवासिनः उस पुर के वासी, अयोध्या के वासी, उस अयोध्या नगरी को अत्यंत अलंकृत करके आकांक्षमाण रामस्य क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके मन में आकांक्षा थी कि रामस्य यौराज्याभिषेचनम, श्री राम के युवराज पद पे उनको अभिषिक्त वो देखना चाहते थे।
तो इसलिए इस आकांक्षा के कारण वो सारे नगर को अलंकृत कर रहे थे। अब देखो इसमें कहानी में कैसा मोड़ आएगा। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकय्यास्तु सहोषिता प्रासादं चंद्र संकाशम आरुरोह यदिच्छया सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्ण कुसुमोत्करां अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादादन्ववैक्षत संप्रहृष्टजनाकीर्णां ब्रह्मघोषाभिनादितां प्रहृष्टवरहस्तस्वां सम्प्रणर्दितगोवृषां प्रहृष्टमुदितैपूर्वैः श्रितध्वजा मालिनीम् अयोध्यां मंथरा दृष्ट्वा परं विस्मय आगता प्रहर्षोत्फुल्लनयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीम् अविदूरे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मंथरा। तो इस प्रकार से सारी अयोध्या भी सुशोभित है, श्री राम भी तपस्या में लगे हुए हैं। तो ये एक दिन पहले की बात है, मतलब कल राज्याभिषेक होना है, तो उस शाम की बात है, संध्या की बात है। तभी ज्ञाति दासी यतो जाता कैकय्या, कैकय्यास्तु कैकयी की ज्ञाति दासी, ज्ञाति मतलब कुल, उसके कुल से ही जो उसके साथ आई थी, उसके पीहर से ही साथ आई थी जो, ऐसी ज्ञाति दासी यतो जाता, जो उसके साथ ही रहती थी, उसके साथ ही पली बढ़ी, उसके कुल में ही उसकी जो दासी थी, सहोषिता, उसके साथ ही रहती थी, उसे निवासे। तो वो ऐसी उनकी सहेली भी थी, उसकी दासी भी थी, उसके साथ रहने वाली थी, जो उसके साथ ही आई थी। प्रासादम चंद्र संकाशम, चंद्रमा के समान ध्वल श्वेत रंग वाले प्रासाद के ऊपर आरुरोह, वो चढ़ी, ऊपर चढ़ी अपने महल के ऊपर। यदृच्छया, वैसे ही अचानक चढ़ी एक बार छत के ऊपर, अपने महल की छत के ऊपर चढ़ी शाम को, और उसने देखा सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्ण कुसुमोत्करां अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादादन्ववैक्षत। तो उसने ऊपर से देखा सिक्त राजपथाम, जो राजपथ थे, रास्ते थे अयोध्या के, उन सब पे जल छिड़का गया है, सुगंधित जल। सिक्त राजपथाम रम्याम, बड़े रमणीय लग रहे हैं, नगर बड़ा सुंदर दिख रहा है। प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम, और जहां तहां पुष्प बिखरे हुए हैं, प्रकीर्ण विस्तृत है, फैले हुए हैं, तो फूल बिखेर रखे हैं। अयोध्याम, अयोध्या नगरी में, तो मंथरा ने तस्मात्, ये सब देख करके वहां से, प्रासादात, तस्मात् प्रासादात, उस महल से, अन्ववैक्षत, उसने ये सब नजारा देखा कि कहीं पताकाएं लहरा रही हैं, ध्वजाएं कहीं फहरा रही हैं, सब जगह कहीं फूल बिखेरे हुए हैं, कहीं राजपथों को सिक्त किया गया है, ये सब उसने ऊपर से देखा। संप्रहृष्ट जनाकीर्णाम, और उस अयोध्या को कैसा देखा, अयोध्या का विशेषण है ये, संप्रहृष्ट जनाकीर्णाम अयोध्याम, बहुत खुश हैं लोग, संप्रहृष्ट, बहुत खुश हैं, ऐसे लोगों से, आकीर्णाम अयोध्याम, सब जिसको देखे वो ही खुश है, बड़े चहके चहके घूम रहे हैं सब लोग, ऐसी अयोध्या को देखा। ब्रह्म घोषा विनादिताम, और सब ब्रह्म घोष कर रहे हैं, तो सब कोई राम की जय बोल रहे हैं, कोई दशरथ की बोल रहे हैं, कोई सूर्यवंश की बोल रहे हैं, कोई भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो जो भी, जिसको भी देखे तो वो बड़े उल्लसित हैं। ब्रह्म घोषाभिनादिताम, ब्रह्म घोष कर रहे हैं। प्रहृष्ट वरह हस्त्यश्वाम, और केवल मनुष्य ही नहीं, हाथी घोड़े भी हिन हिना रहे हैं, वो भी बड़े खुश हैं, उनको भी खुशी लगी है। और सचमुच पशु ना बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो फील तो करते हैं भावनाओं को। जैसे
कई बार ऐसे देखा कि कोई अपने गाय से या कुत्ता बिल्ली से बहुत प्रीति करता है, और जब कभी वो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो वो भी आंसू बहाने लगते हैं। ऐसे कई लोगों ने उनका वीडियो बना के डाले उस पे, तो फील करते हैं। और जब उनके घर में कोई खुशी होती है तो वो भी दौड़ दौड़ के खुशी खुशी से ही सब काम करते हैं। तो यहाँ कई ने देखा कि चलो मनुष्यों को तो कुछ खुशी हुई सो हुई, ये हाथी घोड़ों में क्या आ गया, ये भी हिन हिना रहे हैं बड़ी खुशी से, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं ये भी। प्रहृष्ट वरह हस्त्यश्वाम, उसने देखा कि मनुष्य का तो कहना ही क्या, हाथी घोड़े सम प्रणर्दी गोवृषाम, गाय बैल ये सब भी प्रणर्दित, ये भी आवाज कर रहे हैं, खुशी से निनाद कर रहे हैं, ये भी गरज रहे हैं, प्रणर्दित। तो उसको मतलब समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, सब तरफ एक ही दिन में सब क्या हो गया ये। प्रहृष्ट मुदितै पूर्वै उच्छ्रित ध्वज मालिनीम अयोध्याम मंथरा दृष्ट्वा परम विस्मय आगता। तो इस प्रकार से पौरई पूर्ववासियों के द्वारा प्रहृष्ट मुदितै ही, बहुत खुश हैं, बहुत हर्षित हैं पूर्ववासी। उच्छ्रित ध्वज मालिनीम, और सब जगह उन्होंने ध्वजाएं मालाएं वो फहरा रखी हैं। ऐसी अयोध्या को दृष्टवा देख करके मंथरा परम विस्मयम आगता, मंथरा को बड़ा विस्मय हुआ, क्या हो रहा है, हमें बताया भी नहीं, नगरी में इतना सब हो रहा है और हमें महल में खबर भी नहीं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। प्रहर्षोत्फुल्लनयनां पाण्डोरक्षौमवासिनीं अविदूरे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मंथरा। और इधर तो उसने अयोध्या का दृश्य देखा कि सारी अयोध्या सजी हुई है, सभी मनुष्य सभी पशु पक्षी सब हर्ष उल्लास से भरे हुए हैं। और इधर देखा तो प्रहर्ष उत्फुल्ल नयना, जो माता कौशल्या की दासी थी वो बड़े हर्ष से, और उत्फुल्ल नयनाम, जिसकी आंखों में बड़ी चमक आ रही थी, उसकी आंखें भी बड़ी हर्षित थी, ऐसी पांडुर क्षौमवासिनी, क्षौम मतलब रेशम, पहले आया ना, और तो ऐसे सफेद साड़ी पहने हुए थे रेशम की। अभी दूरे, नजदीक ही, इधर कई का महल होगा, इधर कौशल्या का होगा, तो छत के ऊपर पास ही। अभी दूरे स्थिताम धात्रीम, जो श्री राम की धात्री थी, उसको दृष्टवा, उसको देख करके मंथरा पप्रच्छ, मंत्रा ने पूछा कि इसने भी रेशम की साड़ी पहन रखी है, ये भी बड़ी प्रहृष्ट लग रही है, बड़ी हर्षित दिख रही है ये भी, तो ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने श्री राम की धात्री और कौशल्या की दासी से पूछा। उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राजमाता धनं किं नो जनेभ्य संप्रयच्छति अतिमात्र प्रहर्षोऽयं किं जनस्य च संशमे कारयिष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपतिः विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तो परया मुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसीं राघवश्रियं श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौराज्येन राघवं राजा दशरथो राज्यम् अभिषेचयितानघं धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रं ममर्षिता कैलाश शिखरात् प्रासादात् तव रोहत सादह्यमाना कोपेन मंथरा पापदर्शिनी शानामेत्य कैकेयीम् इदं वचनमब्रवीत् उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुतं मघौनेन किमात्मानं न बुध्यसे। तो इन्होंने श्री राम की धात्री से पूछा, उत्तमेन अभिसंयुक्ता, उत्तम वस्त्रों से
संयुक्त हैं, आप भी और सारी नगरी भी। उत्तमेन अभिसंयुक्ता हर्षेण अथ परा, और बड़े हर्ष से युक्त हैं। अर्थ परा सती, और जो श्री राम की माता है सती कौशल्या, वो अर्थ परा धन बांट रही हैं, अर्थ से युक्त हो रही हैं। अर्थ परा सती राजमाता, राजमाता कौशल्या अर्थ परा, बहुत धन आया है उनके पास, उनके महल में। तो धनम किम नु जनेभ्य संप्रयच्छति, तो किस प्रयोजन से माता सब लोगों को धन बांट रही हैं। हमने देखा कि आपके महल में कल से बहुत धन आ रहा है, राजमाता सती माता कौशल्या सबको धन दे रही हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, ऐसा उन्होंने पूछा। अतिमात्र प्रहर्षोयम किम जनस्य च संशमे कारयिष्यति किम वापि संप्रहृष्टो महीपति। तो उसने कहा जनस्य अतिमात्र प्रहर्षोयम, लोगों का बहुत ही ये हर्ष दिखाई दे रहा है, बहुत हर्षित दिखाई दे रहे हैं अयोध्यावासी सभी लोग, इसलिए मे संशय, मुझे शंका हो रही है। तो निकम्मी को संशय क्यों होनी चाहिए थी, हर्ष होना चाहिए था कि देखो सब लोग खुश हैं, कितनी अच्छी बात है, खुश होनी चाहिए। इसको मे संशय, इसको शंका हुई। तो ये नेगेटिव लोगों की पहचान है। मतलब कभी कोई दो लोग नाराज हों और फिर वो बोलने लग जाएं, उनको बड़ा अजीब लगता है, ये तो नाराज थी क्यों बोलने लग गई, खुश होना चाहिए बोलने लग गए तो अच्छी बात है ना। फिर वो कुछ ना कुछ ढूंढेंगे उसको फिर दोबारा झगड़ा करवाने के लिए। ये तो झगड़े ही ठीक है, झगड़ा मतलब दूर दूर ही ठीक है। तो ऐसे इसके मन में भी सब लोगों को हर्षित देख करके इसका मन क्या हुआ, संशय में, मुझे संशय हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। किम कारयिष्यति महीपति, राजा क्या करने वाले हैं। महीपति किम कारयिष्यति किम वापि संप्रहृष्टः, ज्यादा ही कुछ राजा खुश हो रहे हैं या लोग खुश हो रहे हैं, राजा कुछ करने वाले हैं या प्रजा कुछ करने वाली है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मंथरा ने पूछा। विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तो परया मुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसीं राघव श्रियम। और इधर ये जो धात्री हैं श्री राम की, ये हर्षेण विदीर्यमाणा, वो हर्ष से फटी जा रही हैं, विदीर्ण हो रही हैं, उनको इतनी खुशी है। परया मुदा, मुदा हर्षे, हर्ष की, मुदा की पराकाष्ठा, जैसे पर वैराग्य होता है ऐसे पर हर्ष, परया मुदा, पराकाष्ठा का हर्ष है, वो विदीर्यमाण हो रही हैं हर्षेण। परया मुदा तु धात्री हर्षेण विदीर्यमाणा, क्योंकि उसके जीवन में तो बहुत बड़ा अवसर है ये, जिसकी वो धात्री है, वो श्री राम राजा बनने जा रहे हैं, तो उसका तो कोई पारावार नहीं है हर्ष का। तो उसने कुब्जा, यही कुब्जा को, कुब्जा के लिए भूयसीम राघव श्रियम आचचक्षे, जब उसने ऐसे पूछा तो उसने राघव श्रियम, राघव की श्री के लिए, राघव को जो श्री मिलने वाली है, लक्ष्मी मिलने वाली है, यश मिलने वाला है। श्री हमेशा सब शुभ गुणों को कहने के लिए आता है। तो जब उसने पूछा तो ये अत्यंत हर्ष से युक्त होकर के राघव भूयसीम श्रियम, बहुत बड़ी श्री जो राघव को मिलने जा रही थी उसके बारे में कुब्जा, यही कुब्जा को आचचक्षे उसने वर्णन किया, उसने बताया। अब जो सीधे लोग होते हैं वो अपने सब बातें बता देते हैं, उनको कुछ पता नहीं कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। उसने कुछ ज्यादा ही हर्ष से युक्त होकर के बताया होगा कि श्री राम को बहुत बड़ी राजलक्ष्मी मिलने जा रही है, ऐसा बताया। तो अब इसका क्या रिएक्ट हुआ कुब्जा के ऊपर, ये कल पढ़ेंगे। शांति
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।